शर्मा जी, यहाँ दो बड़े वैलिड पॉइंट जो अभी मनोज काका की तरफ से रखे गए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि साहब 700 किसान मर जाते हैं तब किसान समाज का अपमान नहीं होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो मेडलिस्ट बेटियां, मेडल जीतने वाली बेटियां, उनका मान नहीं रखा जाता। और वो दिल्ली पुलिस कुचलते हुए उनको उस तरीके की तस्वीरें आती हैं जब वो प्रदर्शन कर रही थी। जाट समाज से आती हैं सर वो बेटियां भी, और उन्होंने तो बड़ा देश का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में मेडल जीत कर लाई हैं। तब सर जाट समाज का अपमान नहीं होता है। मतलब इसको कैसे समझा जाए सर? मतलब जाति का अपमान कब होगा? मतलब उपराष्ट्रपति हैं, उनको पसंद नहीं आया, उनकी मिमिक्री हुई, तो इस वजह से जाति का अपमान हो गया। वो जाट बेटियां सर और वो 700 किसान। जी नहीं रोमाना जी, आप दो विषय को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, दो अलग अलग विषय। ठीक है। एक विषय है कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था से संबंधित है। जो भी पहलवान बेटियों के साथ में जो विषय था उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई हुई, अभी भी मामला चल रहा है, बाकायदा उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो एक कानून व्यवस्था है, कानून का मामला है। एक व्यवस्था वो है, एक आपने किसान आंदोलन की भी बात, वो भी जो है देश के कानून से मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, मेरी बात, मनोज काका जी प्लीज बीच में मत आइए। मनोज काका जी, आपकी आवाज मुझे कम करानी पड़ेगी, मुझे कम करानी पड़ेगी मनोज काका की आवाज। मैं के शर्मा से बात कर रही हूँ। मनोज काका जी प्लीज बीच में मत आइए। के शर्मा जी मेरे साथ स्क्रीन पर हैं। और के शर्मा जी, आपने कहा कि कानून का मामला है, लेकिन सर ये मामला तो चुनावी राजनीति का भी है ना। वो रेसलिंग फेडरेशन में तो चुनाव हुआ था जहां पर जीत कर आ गए हैं वो संजय सिंह, जिसकी वजह से हमने देखा कैसे मेडलिस्ट बेटियां, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साक्षी मलिक ओलंपियन है सर, वो ओलंपिक का मेडल जीता है उसने। उस खिलाड़ी ने अपने जूते मेज पर रख दिए सर कि लो हो गया, मैं छोड़ रही हूं। अपमान सम्मान की बात हो रही है ना सर, एक समाज की बात हो रही है ना। मेरा सवाल ये है सर कि बेटियां जो हैं वो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं क्या? रोमाना जी नहीं, रोमाना जी, ओलंपिक के जो संस्थान है, जो संघ है, उनके अंतर्गत जो है चुनाव की प्रक्रिया है, वो एक स्वायत्त उसी स्थिति में है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहां तो जो चुनाव होंगे, जो बनेंगे फेडरेशन के लोग, वो चुनाव से ही बनेंगे। अब उसमें कोई जरूरी है कि आप जो है ये व्यक्ति नहीं बनेगा, ये बनेगा, भाई जिसके पास वोट होगा वो बनेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि अभी आप एक घटना करी, एक बात मुझे और बताइए, मेरा सरकार को लेकर सवाल ही नहीं था, मेरा सरकार को लेकर सवाल ही नहीं था, मेरा तो सिर्फ ये सवाल था कि आपकी नजर में अगर बेटियों का अपमान हो रहा है और वो बेटियां जिस समाज से आ रही हैं, क्या वो उस समाज का अपमान माना जाएगा या नहीं? मैं तो सरकार के नजरिए की बात ही नहीं कर रही हूँ सर, सरकार की बात ही नहीं कर रही। मुझे मैंने तो बेटियों की बात की थी सर। स्पष्टता से दो बात कह रहे, उपराष्ट्रपति नहीं, बेटियों का ही सम्मान, तभी तो हम कह रहे हैं बेटियों का सम्मान नहीं है क्या? बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे होते तो 33% आरक्षण का बिल लेके हम पारित करते। हम जो है इस तरह से मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्यों में महिलाओं सशक्तिकरण के अभियान चलाते हैं। लेकिन आप हमारी बात सुनिए, मैं स्पष्ट, भैया इसका हाँ नहीं क्या रोमाना जी कहाँ से लाते हैं आप ऐसे? सर संयम के साथ सर, किसी पर टिप्पणी मत कीजिए, आवाज कम करके दीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ, मुझे एक बात लेकर आइए के शर्मा को। शर्मा जी आइए, अपनी बात रखिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगी फिर। जी मैं पुनः कह रहा हूं कि आप उपराष्ट्रपति जी का अपमान एक संवैधानिक संस्था में बैठे हुए, पद पे बैठे हुए, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। ठीक है सर, वो कोई वहां कानून से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ठीक है सर, और यहाँ जो विषय है कानूनी विषय है। ठीक है, क्योंकि ये किसी पर आप आरोप लगा रहे हो, किसी ने आपके साथ अभद्रता की है, ये सब कानून का मसला है। आप जवाब दे दिया सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।